स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। मैं एक टेलीस्कोप हूं, लेकिन साधारण नहीं। मैं इंसानों की तरह थकता नहीं, सोता नहीं और मुझे कभी शिकायत नहीं होती। हर रात मैं आसमान पर निगाह रखता हूँ। कभी कोई सुपरनोवा दिखती है तो कभी कोई धूमकेतु। मेरे अंदर लगे सेंसर, मोटर और कंप्यूटर मुझे बताते हैं कहाँ देखना है, किसे रिकॉर्ड करना है। मैं अब अकेला नहीं हूँ। मुझ जैसे सैकड़ों ऑटोमेटेड टेलीस्कोप पूरी धरती पर तैनात हैं। हम आसमान को पढ़ते हैं ताकि इंसान उसके रहस्यों को समझ सके। भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से टेलीस्कोप खुद भविष्यवाणी करते हैं कि कौन सा तारा चमकने वाला है या कोई उल्का पिंड कब गुजरने वाला है। यह है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का अगला कदम, जहां इंसान बस निर्देश देता है और टेलीस्कोप खुद काम करता है। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी आंख जो आसमान के रहस्यों को बिना थके, बिना रुके दिन रात देखती रहे, ना उसे नींद चाहिए ना उसे ब्रेक चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटेड टेलीस्कोप्स की। ऑटोमेटेड टेलीस्कोप्स मतलब ऐसा टेलीस्कोप जो खुद ही आसमान को स्कैन करता है, सितारों का पीछा करता है और बिना इंसान की मदद से जानकारी जमा करता है। ऑटोमेटेड टेलीस्कोप चुपचाप आसमान की निगरानी करता है। पहले टेलीस्कोप को चलाने के लिए वैज्ञानिकों को खुद रात भर जागकर उसे तारों की दिशा में घुमाना पड़ता था, लेकिन अब ऑटोमेटेड टेलीस्कोप में कंप्यूटर लगे होते हैं। आप बस प्रोग्राम डालिए और टेलीस्कोप खुद तय करेगा कि कहां देखना है, कब फोटो लेना है और डेटा कैसे रिकॉर्ड करना है। भारत के कई टेलीस्कोप अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं, जैसे उत्तराखंड का एरीज, लद्दाख का हनले और बेंगलुरु के IIA की वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरीज। टेलीस्कोप, ऑटोमेटेड टेलीस्कोप, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबस्टेशन एक्टिविटीज के बारे में सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज में कंप्यूटर इंजीनियर के पद पे कार्यरत इंजीनियर शोभित यादव। सबसे पहले हम जानेंगे इंजीनियर शोभित के बारे में। मैं यहाँ पे एरीज में मैं इंजीनियरिंग विंग में कार्य करता हूँ। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और यहाँ पे बेसिकली टेलीस्कोप और इसके बैक एंड इंस्ट्रूमेंट से संबंधित और इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सब स्टेशन, DG सेट्स, इन सबों का कार्य मैं देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेशन का कार्य करता हूँ, तो सब स्टेशन ऑटोमेशन का मैंने कार्य किया है। जैसे कि स्काडा PLC बेस्ड सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन करवाया। उसमें संस्थान के लोड शेयरिंग का पार्ट इंक्लूडेड है। लोड शेडिंग, लोड के अनुसार हम अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। DG सेट के EMF पैनल होते हैं, ऑटोमेंस फेलियर, उनको हम ऑटोमेटिकली इसमें कैसे इंटीग्रेट करें, वो पार्ट मैंने किया था। तो बेसिकली सब स्टेशन का पूरा ऑटोमेशन का कार्य करवाया था। और टेलीस्कोप के बैक एंड इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। और संस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उसके बेसिकली प्लानिंग एंड सुपरविजन का कार्य करता हूँ, इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड वर्क। इंजीनियर शोभित यादव ने हमें बताया कि उनका इंजीनियरिंग वर्क एरीज के साइंटिस्ट को कैसे सपोर्ट कर रहा है और साइंटिस्ट का काम कैसे आसान बना रहा है। जी, इसमें मैं जैसे हमारे पास 3.6 मीटर डॉट ILMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसकी एक सबसे मेन आवश्यकता है जीरो पावर कट।
क्योंकि अगर हमारी पावर अगर कट हो जाएगी तो जो लिक्विड मिरर है वो स्टॉप हो जाएगा और फिर से वो 2 दिन लगता है उस प्रोसेस को करने के लिए। तो एक तो मेन चीज़ मैं सब ऑटोमेटेड मल्टी लेयर पावर बैकअप डेवलप किया है, जिससे कि 0 पावर कट हम देवस्थल पे इंश्योर कर रहे हैं कि 0 पावर कट रहे। उसमें 3 स्टेजेज हैं। हाइडल से हम डायरेक्ट पावर लेते हैं, फिर लॉन्ग बैकअप के लिए डीजी रखे हैं, शॉर्ट बैकअप के लिए यूपीएस, इनको सब ऑटोमेटेड किए हैं कि एक के बाद एक कोई आउट ऑफ ऑर्डर जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर ले। और टेलीस्कोप के बैक एंड इंस्ट्रूमेंट्स में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फिल्टर व्हील ऑटोमेशन का कार्य है। एडफॉक्स में हमने उसके कैलिब्रेशन यूनिट को ऑटोमेट किया है और इस तरह के काफ़ी कार्य है। ये एक काफ़ी चैलेंजिंग काम है क्योंकि ये हिली ट्रेन है, जिसमें जब मौसम ख़राब हो जाता है तो इसकी जो एसटी लाइन ओवर हेड्स हमारी कभी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से संस्थान को मिलती है। तो हमने एक डेडिकेटेड लाइन लिया, फिर भी जंगल का रास्ता होने की वजह से ख़राब मौसम के समय वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो एक हमारे लिए चैलेंज होता है। और उसी समय जैसे स्नो और इस समय जब पड़े रहते हैं तो उनको रिस्टोर करना बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है। तो हम उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के साथ एक कोऑपरेशन रखते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसको रिस्टोर कर सकें। और डीजल हमें पहले से एक बैकअप के रूप में रखना पड़ता है कि जब तक हमारी मेंस पावर इंस्टॉल ना हो जाए, रिस्टोर ना हो जाए, तब तक हम कम से कम डीजी और यूपीएस पे हम अपनी पावर प्रदान करते रहें। और जो जैसा कि मैंने बताया कि 0 पावर कट चाहिए आईएलएमटी के लिए, वो हम इंश्योर कर सकें। और हमें पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है इन सब चीज़ों का। इंजीनियर शोभित ने हमें टेलीस्कोप ऑटोमेशन के बारे में बताया। हमने जैसे कुछ टेलीस्कोप पे हम इन हाउस काम कर रहे हैं, कुछ टेलीस्कोप बाहर से मदद लेकर किए हैं। तो जैसे हमारे इन हाउस पे जैसे एक सीमित टेलीस्कोप रिफर्बिशमेंट का कार्य हो रहा है, जिसमें एसएसए के लिए हम इसरो के साथ एक प्रोजेक्ट पैट्रियट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी काम करें। तो उसके मोशन कंट्रोल और इन सब चीज़ों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और डोम ऑटोमेशन, ताकि टेलीस्कोप को डोम ऑटोमेटिकली फॉलो करे। हमने डोम को एक कोऑर्डिनेट दे दिया, तो जहाँ पे भी टेलीस्कोप पॉइंट होगी डोम ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर लेता है। और इसमें काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि टेलीस्कोप को हमें एक अर्थ के रोटेशन की स्पीड पे हमें ट्रैक करना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यानी सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इंजीनियर शोभित ने इंडिया इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहाँ स्टैंड कर रहा है और कौन से देशों के साथ हम कोलैबोरेट एंड कम्पीट कर रहे हैं, ये बताया। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत काफ़ी इस क्षेत्र में प्रगति है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और हम बेसिकली जैसे बेल्जियम है जो हमारी डॉट टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया है, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। और उनमें जो स्पेयर्स यूज हुए हैं वो कुछ आउटडेटेड हो रहे हैं। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमें इंडियन वेंडर के साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें कि ओमरान एक है, ओमरान इंडिया, और ये नेट स्क्वायर एक फर्म है जो उसके ड्राइव से रिलेटेड चीज़ों को सपोर्ट करते हैं हमें मेंटेन और अपग्रेड करने में। VRPLC हम उसमें यूज करने जा रहे हैं। उन सब चीज़ों को मतलब इंडियन वेंडर के साथ हम कोऑपरेशन एक शुरू करें, जिससे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे विद इन कंट्री डेवलप हो सके। मैं ये बेसिकली ऑटोमेशन पे ही कार्य कर रहा हूँ, जिसमें टेलीस्कोप ऑटोमेशन और इन सब चीज़ों को देखता हूँ। और बैक एंड इंस्ट्रूमेंट पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। कुछ टेक्नोलॉजी जो हम अपने एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने के लिए विकसित करते हैं, उनका उपयोग आजकल अन्य क्षेत्रों में भी होता है। मैं उदाहरण के तौर पे एक देना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ चार्ज कपल डिवाइस कैमरा होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिंग के लिए हमने मतलब विकसित किया गया। उसका उपयोग आज की डेट में मेडिकल क्षेत्र में बहुत हो रहा है। जैसे जो आज के आप देखते हो कि इमेजिंग, और वो जो सेम तकनीक पहले एस्ट्रोनॉमी के लिए डेवलप की गई, उसी तकनीक को अब मेडिकल क्षेत्र में उपयोग करके काफ़ी इमेजिंग में वो लोग उसका उपयोग करते हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आइए हम सुने
विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।